नमस्कार, मैं अशोक चौधरी। आप देख रहे हैं गुरु शिक्षा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं का जो मॉडल पेपर है 2025 का, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जारी किया है, इसी के आधार पर, इसी मॉडल पेपर के आधार पर जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, वो इसी पैटर्न पर है। वो क्वेश्चन बनने वाले सेम के सेम है ना। क्वेश्चन सेम नहीं होंगे लेकिन पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको पैटर्न का है वो पता चल पाएगा। ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन बताएंगे। आज हमने जैसे समाज विज्ञान का है वो ले लिया है, और समाज विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है। और ये मॉडल पर कौन सी क्लास का है, तो 10वीं क्लास का है रहने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले देखो आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना। समय 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम है वो दिया जाएगा, और 80 नंबर का पेपर है वो रहने वाला है। ठीक है ना। 20 नंबर आपके स्कूल में से है वो भेजे जाने वाला है, 20 नंबर, और 80 नंबर का आपका पूरा पेपर रहने वाला है। ठीक है। आई होप अब आप समझ चुके होंगे। मैं आपको ना ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बता दिए, उनका आंसर भी बताऊंगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब हैं, मतलब यूट्यूब पर चैनल है जो कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही बताते हैं, आंसर नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपको है ना आंसर भी है वो बताने वाला हूँ। ठीक है। आप समझ रहे होंगे है ना। देखिएगा, नेक्स्ट हम आपके यहाँ पर रूल वगैरह थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस मॉडल पेपर हम रूल पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे हम जो मॉडल पेपर आएगा, जैसे मान लीजिए गणित वगैरह है, विज्ञान वगैरह, उनमें रूल नहीं पढ़ेंगे, है ना। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है वो अनिवार्य लिखे। ये क्या है भाई, तो नामांक मतलब आपके जो रोल नंबर है ना, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, है ना। अब आपके अभी तो रोल नंबर आए नहीं है ना, थोड़े मतलब 1-2 महीने बाद है वो आपके रोल नंबर भी आ जाएंगे, यानी जनवरी में शायद है वो आ जाएंगे आपके रोल नंबर। और वो रोल नंबर है आपके यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, मतलब आपको कोई भी प्रश्न के लिए मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ना, सभी प्रश्न आप कर सकते हो। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। ठीक है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर हैं वो एक साथ ही लिखे। ठीक है। मतलब आंतरिक खंड मतलब जो अबसद वाले प्रश्न हैं ना, उनको उत्तर है वो एक साथ ही लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको ये पूरा है इसका डिटेल है वो बता देता हूँ कैसे लिखना है। जैसे आपके यहाँ पर ये ऐसे आपको सारणी बनानी। ठीक है। कैसे बनानी, ऐसे आपको क्या बनानी है, सारणी बनानी। ठीक है। जैसे आप मान लीजिएगा 16 या 17 ऐसे क्वेश्चन हैं आपके लगभग अबसद वाले। ठीक है ना। आगे वो हम देख लेंगे, मैंने अभी देखा नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिएगा 7% है। ठीक है। 7% है ऊपर, तो इस प्रकार से बीच में भी एक लाइन बना देनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला, ठीक है, पहले का पहला है, 7 क्वेश्चन है। ठीक है। टोटल कितने हैं, 7 क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें पहले में जैसे क्या क्या आ गया, अ ऑप्शन सही है तो अ ऑप्शन भरो। दूसरा जैसा क्वेश्चन है, दूसरा में ब ऑप्शन है। वैसे मैं आपको आगे बता दूंगा प्रैक्टिकल विथ, है ना, टेंशन नहीं लेनी इसके लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें बढ़ना है वो होगा। ठीक है। आगे वाला देखिएगा, नेक्स्ट, प्रश्नों का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। जैसे प्रश्न का उत्तर आप कोई भी लिख रहे हो ना, सबसे पहले प्रश्न जो संख्या है, कौन सा प्रश्न कर रहे हो, जैसे आप 7वां प्रश्न करो तो 7वां लिखो, फिर उसके बाद उत्तर है वो लिखना शुरू कर दो। ये आपका जो है ना, ये लाइन है वो रहने वाली है, और इस लाइन के साइड, इस साइड है वो लिखना है, और इस साइड आपको प्रश्न क्रमांक है वो डाल देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे वाला प्रश्न क्या कहना, आगे वाला प्रश्न क्या, आगे वाला जो रूल है, प्रश्न पत्र के हिंदी व जो अंग्रेजी रूपांतरण है में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा को ही क्या माने, सही माने। जो हिंदी भाषा है वही आपकी सही है वो माने जाने वाली है। ठीक है। इंग्लिश में कोई भी त्रुटि हो सकती है, तो हिंदी वाला मानी होगा, पहली बात तो ये। प्रश्न क्रमांक 14 से 20 में आंतरिक विकल्प है। ठीक है। मतलब अबसद वाले, मतलब अबसद वाले क्या, जो अथवा वाले हैं वो रहने वाले। ठीक है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है वो दिए हैं पहले से 13। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करना है, और फिर इसको मतलब उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। इस कैमरे को मैं एक बार हटा देता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये डिस्टर्ब है वो हमको कर रहा है ना, है ना। आगे देखिएगा, पहला प्रश्न इसमें जैसे दिया हुआ है, 1834 में किस राज्य की पहल पर जॉल वेराइन शुल्क संघ है वो स्थापित किया गया। 1834 में ऐसा कौन सा राज्य था, राज्य का मतलब हमको यहाँ पर देश वगैरह है वो बताना है। ठीक है ना। तो
किसकी पहल पर जॉलवरीन शुल्क संघ है वो स्थापित है, वो किया गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, मैं आपको इनका उत्तर मतलब व्याख्या सहित है वो बताने वाला, मतलब इनके बारे में थोड़ी बहुत और भी जानकारी बताऊंगा, एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, है ना, तभी आपका लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रिया है, प्रस्सा है, ब्रिटेन है और रूस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले है वो बताना चाहूँगा कि जो जलवायु शुल्क संघ है ना, ये जलवायु संघ है, इसकी जो स्थापना है ना वो कब हुई। पहली बात तो स्थापना हमको पता है वो होनी चाहिए, तो स्थापना है वो होती है यहाँ पर 1834 में। ठीक है, 1 जनवरी 1834, 1 जनवरी 1834 को यहाँ पर स्थापना है वो होती है। ठीक है ना। और इसका मतलब जो उद्देश्य है वो क्या था, उद्देश्य मतलब था भाई मुद्राओं की जो संख्या है वो कम करना। क्या करना, मुद्राओं की जो संख्या है वो यहाँ पर कम करना, है ना। तो मुद्रा मतलब हम अपने देसी भाषा में बोले तो मतलब पैसा है वो कम करना। ठीक है, पैसा, पैसा से आ गया आपका प्रस्सा। ठीक है, प्रस्सा है वो यहाँ पर सही है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको कुल कुल मिलाकर बात बताना चाहूँ तो यहाँ पर पहली बात हो कि इसकी स्थापना होती है जनवरी 1834, मतलब 1 जनवरी 1834 को यहाँ पर है वो स्थापना है वो होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, इसका उद्देश्य है टैरिफ बाधाओं को कम करना। क्या करना, टैरिफ बाधाओं को कम करना और मुद्राओं की संख्या को कम करना। मुद्राओं की संख्या कम करना कैसे हुई, तो पहले मुद्राओं की संख्या 30 थी, अब मतलब उसके बाद कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, मतलब मुद्राओं की संख्या कम हो गई। मुद्रा मतलब अपने देसी भाषा में बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसा, 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 मतलब यहाँ पर पैसा से रिलेटेड है वो हो रहा है प्रसा। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक की वजह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका अगला प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। ऐसा कौन सा राज्य है अपने अपने जो भारत देश है उसमें ही बताना है कि कहाँ पर काली मृदा है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसको विस्तार से देखें तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काली मृदा को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रेगुर मिट्टी। क्या कहते हैं, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। उसके बाद ये कहाँ पर है वो पाई जाती है मुख्य रूप से, ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है मुख्य रूप से, महाराष्ट्र है वो इसका आंसर राइट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब है वो लागू किया गया है। तो पहली बात तो जो ये अधिनियम है वो होता क्या है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, ये होता क्या है, कब लागू किया गया, ये तो मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। तो इस अधिनियम में क्या होता है, जो शिकार हैं, शिकार या फिर जानवरों को नुकसान है वो पहुंचाना मना है। ये मतलब जानवरों का शिकार करना या फिर उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना सख्त से सख्त मना है। इसीलिए ये अधिनियम है वो लाया गया। काफ़ी मतलब शिकार है वो होते रहते थे, उनका नुकसान है बहुत ज़्यादा पहुंचाया जा रहा था, तो अब है वो मना है वो हो गया। ठीक है, मतलब वो कुल मिलाकर वन्य जीव है ना उनको क्या दिया गया, उनको सुरक्षा देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। और ये अधिनियम कब लाया गया था, तो ये अधिनियम लाया था आपका 1972 में। ठीक है, तो आपका 100 ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आप यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है ना, कौन है वो जो कि कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, मतलब ये उसका एक प्रकार के ये नहीं होगा तो वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा तो वो बनेगा ही नहीं। तो ऐसा कौन सा है, तो देखो कागज चूना पत्थर से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, चूना पत्थर, पत्थर से स्टील है वो नहीं होती है ना, पत्थर से आपकी मोटर गाड़ी भी कोई भी रिलेटेड है वो नहीं है। तो सीमेंट है वो सही हो जाएगा। चूने पत्थर से क्या बनती है, मतलब सीमेंट है वो बनती है। ठीक है, चूना पत्थर सीमेंट बनाने का एक प्रमुख कच्चा माल है। ठीक है, आगे वाला देखिएगा, आपके 4 में से 4 क्वेश्चन है वो करा दिया मैंने वैसे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत के में प्रमुख साधन है। ठीक है, मतलब भारत में ना सबसे ज़्यादा है वो कौन सा परिवहन है वो रहने वाला है। ठीक है, पाइपलाइन तो आप नहीं देखते भाई, पाइपलाइन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वायु परिवहन तो हम देखते हैं लेकिन उसमें बैठते थोड़ी है। ठीक है, वो भी नहीं होगा। सड़क परिवहन और रेल परिवहन। ठीक है, रेल मतलब काफ़ी जगह मतलब
कोई सी जगह है वो देखते हैं, लेकिन सड़क परिवहन है वो बहुत ही ज़्यादा है वो देखते हैं। तो आपका सड़क परिवहन है ना सही है वो हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिएगा आप किसी शहर में रह रहे हो, ठीक है, तो और उसी शहर में आपको किसी जगह जाना है तो आप सड़क का ही प्रयोग करेंगे ना। मतलब ये एक प्रकार का प्रमुख है वो साधन है वो हो चुका है कौन सा, सड़क परिवहन, ठीक है। मतलब सभी भारत में लगभग कोई भी गाँव हो कोई भी शहर हो सभी जगह सड़क बनी है वो होती है, ठीक है। मतलब एक प्रकार का प्रमुख है वो साधन है वो हो चुका है, ठीक है। रेल सब जगह नहीं मिलती, पाइपलाइन वायु परिवहन ये तो है वो बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपका दो ऑप्शन है वो एकदम सही है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछ ले एक क्वेश्चन और अगर पूछ ले, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि जो यातायात का ना, यातायात का आप ध्यान से सुनिएगा कि यातायात का सबसे तीव्र सबसे तीव्र आधुनिक साधन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय है वो कौन सा हो जाएगा, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, वायु परिवहन है वो जाए, ठीक है। आधुनिक साधन मतलब सबसे ज़्यादा तीव्र तो आपको पता है चाहे रेल हो, रेल से स्पीड कौन सी आती है, हवाई जहाज है वो जाती है, ठीक है। उससे धीरे मतलब मोटरसाइकिल वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि तीव्र साधन कौन सा हो जाएगा, वायु परिवहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायु परिवहन। अगर आपको जल्दी जाना है तो वायु परिवहन है आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। और कम दूरी तय करनी है, ठीक है, तो उसके लिए सड़क परिवहन है वो आपका बेस्ट है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर है, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित है हुई, ठीक है। मुद्रण मतलब जो पैसा की तकनीक है, रुपया की तकनीक है, मतलब है ना। तो वो तकनीक है वो कहाँ पर विकसित है वो हुई थी, ठीक है, जापान, इंग्लैंड। मुद्रण का मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ रुपया, ठीक है, ताकि आप आसान भाषा में समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जापान, इंग्लैंड, चीन या फिर भारत, ठीक है। तो ये तकनीक है वो कहाँ पर विकसित हुई, तो देखो भारत में नहीं, भारत में तो पहले चीन में हुई फिर भारत में है वो हुई, मतलब भारत में बाद में हुई, ठीक है। पहले चीन में सबसे पहले है वो हुई थी, भारत फिर भारत और फिर यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया ध्यानपूर्वक है वो देखिएगा कि जो भाप का इंजन है ना, क्या दिया, भाप का इंजन का उत्पादन है वो किसके द्वारा है वो किया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है न्यू कॉमेन, माइकल वुल्फ, मैथ्यू बुल्टन और विल थारन, ठीक है। तो इसमें ना आपको पता है वो होना चाहिए। तो आविष्कारक है ना भाप के इंजन का, जो आविष्कारक है ना वो कौन थे भाई, जेम्स वॉट थे, ठीक है। भाप का इंजन का आविष्कारक तो कौन थे, जेम्स वॉट थे। और इसका उत्पादन है वो किसके द्वारा है वो किया गया था, तो उत्पादन पूछे तो आपको याद रखना है मैथ्यू बुल्टन, क्या हो जाएगा, मैथ्यू बुल्टन है वो एकदम करेक्ट है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आगे वाला, प्रथम विश्व युद्ध 1914, ठीक है, 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ठीक है ना। तो मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश है वो शामिल नहीं था। पहला विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में, ठीक है। इसमें दो गुट बने थे, है ना। ये एक मित्र राष्ट्र है वो बना था और उस मित्र राष्ट्र में बताना है कि कौन सा शामिल नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो मित्र राष्ट्र में है ना, जो ये मित्र राष्ट्र हैं इसमें कौन कौन से हैं वो देश सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे ब्रिटेन आपका सम्मिलित है, ठीक है, नंबर 1 ब्रिटेन है इसमें शामिल है, ठीक है। फिर बात करें फ्रांस भी इसमें शामिल है, ठीक है। फिर बात करें रूस इसमें शामिल है, ठीक है, रूस भी इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन जर्मनी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और कौन कौन से देश शामिल हैं, तो 3 तो देश ये हो गए, कौन कौन से, नंबर 1 ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ठीक है, ये 3 तो हैं आपके हो चुके हैं। और इसके अलावा बात करें तो इटली है, ठीक है, इटली और जापान, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, तो एक देश तो मैं आपको वैसे भी याद करा दूंगा, ठीक है। जैसे अपना भारत का सबसे मतलब मित्र देखे तो ज़्यादा हमें कौन क्या सुनते हैं कि अमेरिका हमारा भारत देश का मित्र है, ठीक है। तो मित्र से याद रख सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो याद रख सकते हो, ठीक है ना। इसमें तो बाकी आपका जर्मनी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अमर जीवन, अमर जीवन नामक आत्मकथा है वो किसने लिखी, ठीक है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा रस सुंदरी देवी, ठीक है, क्या हो जाएगा, रस सुंदरी देवी, ठीक है। आगे वाला देखिएगा नेक्स्ट
श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र है वो कब बना, इससे स्वतंत्र बनने से पहले क्या नाम था वो भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, एक बात और बताना चाहूँगा इससे पीछे वाला ना, जो हम बात कर रहे थे रस सुंदरी देवी। ठीक है, अगर आपको मतलब बोर्ड में पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है ना, इनके बारे में सब आपको जानकारी पता है वो होनी चाहिए। तो ये जो रस सुंदरी देवी थी ना, ये है ना एक प्रकार की थी बंगाली महिला थी। ठीक है, क्या थी, इनको मतलब बंगाली है वो आती थी, बंगाली महिला थी। ठीक है, तो ये जो रस सुंदरी देवी हैं बंगाली महिला थी। और इसके बाद पूछा जाएगा कि अब्बा अमर जीवन है ना, इसकी जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो आपको याद रखना है बंगाली। ठीक है, बंगाली महिला होगी तो बंगाली में लिखी ना, तो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, अमर जीवन की जो आत्मकथा है भाषा हो जाएगी आपकी बंगाली। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन है वो कब किया गया था, तो प्रकाशन याद रखना है, प्रकाशित 1876 में वो हुई थी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जानकारी याद रखना है। ठीक है, याद आई इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र है वो कब बना, तो 1944, 1946, 1948 या फिर 1950। ठीक है, तो इसमें है वो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो बताने वाला, इसके बारे में 2-3 चीज़ें बताऊंगा मैन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट भी हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र है वो बना आपका 4 फरवरी। ठीक है, स्वतंत्र तो कब हुआ, 4 फरवरी 1948 को। ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो गया, स्वतंत्र। ठीक है, ऑप्शन को आप बिल्कुल मत देखिएगा, यहाँ पर तो वैसे सी हो जाएगा। ठीक है, इसको मत देखिएगा। ठीक है, तो इसमें आप पूरी स्टोरी को समझिएगा। स्वतंत्र जब हुआ था ना, तो स्वतंत्र से पहले इसका नाम था सिलोन। ठीक है, स्वतंत्रता के समय मतलब था क्या था, सिलोन है वो इसका नाम था, श्रीलंका नहीं था, पहले नाम सिलोन था। ठीक है, उसके बाद जब ये गणतंत्र बना था ना, श्रीलंका जब गणतंत्र बना था ना, पहली बात तो कब बना था, तो 22 मई, 22 मई 1972 में है ये बना था। ठीक है, 1972 में। ठीक है, उस समय इसका नाम क्या पड़ गया, श्रीलंका पड़ गया। क्या पड़ गया, श्रीलंका। पहले क्या था भाई, सिलोन था। ये आपको पूछा जा सकता है कि पहले किस देश का नाम सिलोन था, तो आपको याद रखना श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका स्वतंत्र कब बना, तो याद रखना 4 फरवरी 1900 जो कि 48 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पूछे कि भाई इसमें गणतंत्र है वो कब है वो बना था, तो 22 मई 1872 है। मैं से मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो गणतंत्र है वो कब बना था, 22 मई, 22 मई 1972 को। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न देखिएगा, जो 11 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से संघ सूची का जो विषय है वो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि संघ सूची का विषय नहीं है। काफ़ी बार एग्जाम में दिया होता है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक है वो पढ़ना है, तभी आपको ये पता चल पाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो सूचियाँ हैं वो होती कितनी हैं, तो सूची है वो होती है 3। कितनी होती है, 3 है वो होती है। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहले संघ सूची क्या होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची मतलब राज्य और जो केंद्र हैं दोनों मतलब इस पे कानून बना सकती है ना। तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, तो ये 3 सूचियाँ होती हैं, और हमें पूछा है कि संघ सूची का जो विषय है वो कौन सा नहीं है। ठीक है, दोनों में आपको चीज़ें हैं वो बता दूंगा। संघ सूची में पहली बात तो विषय आते कौन कौन से हैं। ठीक है, संघ में मतलब केंद्र, जिसमें है ना केंद्र ही कोई डिसीजन वगैरह है वो ले सकता है। जैसे अपने मोदी जी हैं, तो अपना कोई राजस्थान राज्य है वो डिसीजन थोड़ा ले सकता है, देश की रक्षा के लिए पूरा मतलब ऐसा बड़ा डिसीजन है वो नहीं ले सकता है। ठीक है, तो देश की रक्षा का मतलब कोई भी है वो लेना हो डिसीजन, तो वो अपने मोदी जी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें संघ है वो हो जाएगा। ठीक है, तो संघ हो जाएगा। कोई भी विदेश दौरा करना है, विदेशी दौरा करना है, विदेशी है ना मामले हैं कोई भी। ठीक है, तो उसमें भी अपना केंद्र सरकार है। ठीक है, संचार है, मुद्रा है। ठीक है, मतलब मुद्रा है वो क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, कब है ना नोटबंदी होगी कब नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ है ना संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो इसमें देखो राष्ट्रीय सुरक्षा, कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा हो, वो बैंकिंग हो, ठीक है, विदेशी मामले हैं वो। ठीक है, तो ये तीनों तो विषय हैं, बिल्कुल ये तीनों हैं। लेकिन जो शिक्षा है ना, शिक्षा तो अपने राजस्थान में भी मतलब कोई भी फैसला ले सकता है ना, भजनलाल जी शर्मा है जैसे, है ना, तो कोई भी फैसला है वो ले सकते हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री हैं, कब होगी परीक्षा कब नहीं होगी, तो शिक्षा से संबंधित फैसले ज़्यादातर मतलब राज्य हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपका तीनों तो विषय किसके हैं, संघ सूची के। ठीक है, लेकिन एक है यहाँ आपका नहीं है। ठीक है, मतलब है ना,
ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। संघ मतलब एक होता है समवर्ती सूची, इसमें ना अब क्या होता है, राज्य और केंद्र दोनों का क्या होता है, समान अधिकार है वो होता है, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ पर है वो आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। मतलब इतनी तो आरक्षण है वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं वो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें है ना आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पंचायती राज की जो संस्था है वो आपका करेक्ट है, वो ऑप्शन हो जाएगा, दो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, नेक्स्ट भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था है वो क्या है भाई, मतलब एक दल है, जैसे अमेरिका मान लिए दो दल है, ठीक है। अभी चुनाव हुआ था ना, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप है वो जीते थे, तो वहाँ पर दो ही दल है, दो ही पार्टी है, ठीक है। और अपने यहाँ पर जैसे भारत में बात करें तो भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दलीय कितना है, बहुत सारे हैं वो दल है, ठीक है। बीजेपी है, कांग्रेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं वो दल है, ठीक है। तो बहुत मतलब बहुदलीय है वो यहाँ पर, सही है वो हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका में बात करें, अगर आपको अमेरिका का पूछ लेता है तो आपको दो दलीय बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, कौन सी प्रणाली में, ठीक है। तो आपको पता है तानाशाही में तो होता नहीं है, शासन प्रणाली उत्तरदायी है ना, राजतंत्र में भी होता नहीं है, ठीक है। ये दोनों मतलब एक ही लगभग, और लोकतंत्र आपका एकदम सही है वो हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र में मतलब जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव है वो करती है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिएगा, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, पहले का ऑप्शन है ना, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। 15, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग है वो किया जाता है, तो किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति की जो औसत आय है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन 16 नंबर। इसमें ना 17 क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग कितने आपके ऑप्शन ऑप्शन वाले 17-18 क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है, आप है ना अगर आप नोट देखोगे, कोई भी नोट लेके आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर है वो लिखा होता है या नीचे लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। क्या लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो नोट देखते हो तो नोट से ही आपको पता चल जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है ये नोट जारी करता है ना, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लिश में बोले तो RBI, ठीक है। ये नोट है वो जारी करता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और इसकी PDF है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप है ना सर्च भी है वो कर सकते हो, जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना वही हमारा टेलीग्राम GROWSHIKSHA, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूँगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बात और बताना चाहूँ, ठीक है। तो जो नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है ना वो RBI को ही है, भारतीय रिजर्व बैंक को ही है। आप भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कोई नाम और देखते हैं क्या, कि भाई बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है या फिर भारतीय स्टेट बैंक लिखा है या फिर नोट पे के ऊपर कोई भी दूसरी चीज़ नहीं लिखी होती, सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक है वो लिखा होता है। मतलब सिर्फ इन्हीं को अधिकार है नोट छापने का, ठीक है। और इनका काम क्या है, नोट छापना, है ना, हम नहीं छाप सकते। आगे वाला देखिएगा, नेक्स्ट निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब हम अपने क्या जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं। अब आपको मैं सिंपल से सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। हम दुकान पे जा रहे हैं, हम क्या है एक प्रकार के उपभोक्ता है, ठीक है। तो इसमें हम सूचना पाने का अधिकार, हम दुकान वाले को पूछ सकते हैं इसकी कीमत है वो क्या है, ठीक है, कीमत क्या है, ठीक है, मतलब वज़न क्या है, ठीक है ना, इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। सब कुछ हम पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। हमें पूछा नहीं है चयन का अधिकार, अब हमको कीमत वगैरह बता दियो, एक 50 रुपये की चीज़ है, एक 40 रुपये की चीज़ है, एक 30 रुपये की चीज़ है। अब आप खुद चयन कर सकते हो कि मुझे चीज़ कौन सी लेनी, मुझे 50 की लेनी है या फिर 40 की या फिर 30 की, तो चयन बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हम सूचना पा सकते हैं कि क्या कीमत है इसकी, हाँ, चयन कर सकते हैं, सुरक्षा का अधिकार भी है, ठीक है, सुरक्षा का अधिकार भी हमको है, ठीक है। और फिर कीमत में कमी का अधिकार हमें नहीं है, ठीक है भाई, कि 50 रुपये की चीज़ है इसका कम कर दो, 10 कम कर दो, 40 के हो जाएगी, तो वो अधिकार हमें यहाँ पर नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर दो ऑप्शन एकदम सही है, वो हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करने वाली संस्था है मतलब WTO, शॉर्ट में हिंट दे देता हूँ, WTO। ठीक है, तो इसमें W, इसमें T, इसमें O, मतलब विश्व व्यापार संगठन है, एकदम सही है, वो हो जाएगा। ठीक है, इसका जो विश्व व्यापार संगठन का है ना, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये ना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व व्यापार संगठन है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना जिनेवा। कहाँ पर है, जिनेवा। ठीक है, और जिनेवा कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है ना, वो कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना है वो हुई थी। ठीक है, और ये एक प्रकार की क्या है, स्थायी संस्था है। ठीक है, स्थायी संस्था, किसकी स्थायी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो उदार बनाने वाली संस्था है, ये स्थायी संस्था है। ठीक है, अस्थायी नहीं है, मतलब चेंज वगैरह नहीं होती रहती, ये स्थायी रहती है। ठीक है, हमेशा परमानेंट। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चन आपके पूरे हैं वो हो चुके हैं। यहाँ पर बता दीजिएगा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब 18 क्वेश्चन है आपके हो चुके हैं लगभग। 18 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट है वो कर दीजिएगा, उसका मैं जो भी सही आंसर होगा वो बता दूंगा। ठीक है, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन होगा ना, उसका आंसर बता दूंगा, कोई भी डाउट हो। ठीक है, इसके अलावा भी आप पूछ सकते हो, कोई भी है ना। हाँ, तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन हुए, 18 में से आपके कितने सही हुए, आपको कितने हैं वो आते थे, आप कमेंट में बता देना। ओके, ये आपके 18 क्वेश्चन हो चुके। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, वियना सम्मेलन आपको पता है 1815 में वो हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1815 में वो हुआ था। ठीक है, और जो इसकी अध्यक्षता है, हमें पूछिए कि अध्यक्षता है वो किसने की थी, तो अध्यक्षता है वो किसने की। एक देखो, आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहो ना, शॉर्ट में लिखना चाहो तो वो भी है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं आपको शॉर्ट में लिखना चाहूँ कि मैटरबिक। ठीक है, मैटरनिक है ना, ऐसा ही कुछ नाम है, मैटरनिक। ठीक है, अगर पूरा लिखना चाहो, शॉर्ट में इतना सा लिख दिया, पूरा लिखना चाहो तो वो पूरा वही लिख सकते हो कि जो राष्ट्रीय राजनेता थे, क्या थे, जो अध्यक्षता करने वाले थे ना, ये राष्ट्रीय, हाँ हाँ, ये क्या थे, राष्ट्रीय राजनेता थे, और इनका नाम था, क्या था, क्लेमेंस, क्लेमेंस वॉन मैटरनिक। ठीक है, वॉन मैटरनिक, मैटरनिक, ये आपका सही है वो आंसर हो जाए। ठीक है, आगे वाला देखिएगा, दूसरा, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है, खाद्यान्न मतलब खाद, खाद्य, खाद्य मतलब खाने वाली चीज़, अन्न, अन्न, अन्न में आती है, जो भी चीज़ें हैं अन्न में आती है, खाद्यान्न चीज़ें हैं जो हम सबसे ज़्यादा हैं वो खाते हैं, मतलब मुख्य है। ठीक है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, चावल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, चावल है वो, ये मात्र ऐसी है। ठीक है, और उसके बाद पूछे, उसके बाद पूछे तो गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछे, मतलब मान लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन वैसे नहीं दिया हुआ है, अगर बीच में वो होता है, ठीक है, क्या होता, वह है वो होता, तो यहाँ पर मान लीजिए, तो एक साइड हम क्या करते हैं, चावल करते हैं, और एक साइड क्या करते हैं, गेहूँ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको दोनों फसलें याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है। आगे वाला देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को कहते हैं। दो देश हैं, जैसे भारत हैं और अमेरिका है। ठीक है, भारत और अमेरिका, इनके बीच कोई भी वस्तु है, जैसे यहाँ पर कोई भी वस्तु ले जा रहे हैं भारत वाले, जो मतलब अपना भारत देश है, वो अमेरिका को कोई वस्तु है वो दे रहे हैं, जो ये व्यापार हो रहा है ना, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं वो हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये क्या है, भारत क्या है, एक प्रकार का राष्ट्र है। ठीक है, भारत क्या है, राष्ट्र है। ठीक है, और अमेरिका भी क्या है, एक प्रकार का राष्ट्र है। ठीक है, तो मतलब जो इनके बीच है ना, अंत, अंत, इन दोनों के बीच मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या कहलाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, कहता है। दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, चौथा आपका एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है ना, आयात और निर्यात किया जाए। ठीक है, आयात और निर्यात है वो किया जाता है, आयात भी किया जाता है और निर्यात भी किया जाता है। अगर हमको मतलब मान लीजिए अमेरिका के जो देश हैं उनको कोई चीज़ चाहिए तो हम उनको है वो बेच सकते हैं, मतलब निर्यात है वो कर सकते हैं। ठीक है, और आयात मतलब कोई भी चीज़ आना। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो आना, निर्यात मतलब कोई भी चीज़ बेचना। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने सोचा ये भी बता देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है वो रहते हैं। ठीक है, ट्रिक भी बता दी वैसे, मतलब आना। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो आई,
निर्यात मतलब नहीं, मतलब निर्यात मतलब गई। एक चीज़ का पता आप रखोगे तो आपको दोनों चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ कौन सी याद रखनी है? आयात, आ या तो आ रहा शुरू में तो आई, कोई भी चीज़ आई, आई मतलब हमारे पास है वो आ चुकी है, ठीक है। और निर्यात का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा गई चीज़, कोई भी बेचनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आगे वाला, ये चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा मेरे को मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो, ठीक है। इसका आंसर मेरे को अभी नहीं पता है, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर है कमेंट में बता दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे स्टूडेंट को गलत आंसर पता चले, ठीक है। जो सही है वो ही पता चले, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को अभी नहीं पता है ना। जो बात सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता तो इसका आंसर कोई भी मेरे मन से ही बता देता है ना, जो यहाँ पर सेट बैठता है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। पांचवा, एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधन से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि, कौन सी क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो बताना है, ठीक है। तो इसमें है ना, तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्राथमिक है वो, एकदम सही है वो हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पांचवें वाले में हो जाएगा। प्राकृतिक संस्थाओं मतलब प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका उपयोग करके क्या किया जाता है? वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वही प्राथमिक क्षेत्र। जैसे इसमें डेयरी वगैरह, डेयरी उद्योग है, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, ठीक है। व्यापार अवरोधक, अवरोधक मतलब कोई भी चीज आ रही है, अवरोध मतलब अवरोध मतलब बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ के ऊपर क्या करे? बाधा है वो उत्पन्न करी है, ठीक है। जैसे व्यापार मतलब लेन देन है वो वगैरह करना, ठीक है। अवरोध मतलब बाधा, व्यापार के ऊपर बाधा है वो कौन पैदा है? वो कर रहा है, ठीक है। तो कौन पैदा कर रहा है? जैसे कोई भी चीज़ हमारे देश में आ रही है, जैसे अमेरिका से हमारे देश में चीज़ है वो आ रही है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मान लीजिए, जैसे मोबाइल मान लीजिए, ठीक है, कोई भी मोबाइल मान लीजिए, ठीक है ना। अमेरिका, और ये रहा आपका इंडिया, है ना, भारत, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ है वो आ रही है, तो उसके ऊपर क्या लगता है? टैक्स है वो लगता है, ठीक है। क्या लगता है? टैक्स लगता है, मतलब कर है वो लगता है, ठीक है। अगर ज़्यादा कर होगा तो वो चीज़ नहीं आएगी भाई, है ना, वो चीज़ है वो आएगी नहीं, है। तो मतलब एक तरीके के प्रॉब्लम है वो ये हो चुकी है, मतलब बाधा है वो उत्पन्न कर रहा है। कौन कर रहा है? आयात पर कर, है ना। तो यहाँ पर आयात पर है वो कर हो जाएगा आपका, सही है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, नेक्स्ट तीसरा एक का पहला, ठीक है। इसमें हम पूरा एक्सप्लेन वो करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको बस अपने दोस्तों को वीडियो को क्या करना है? शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प है वो हो सके, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है, निम्न में प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना। अगर हो सके तो एक शब्द में दो या फिर एक पंक्ति में उत्तर को दे दो, बस इतना ही काम करना है। और सारे के सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के आपके रहने वाले हैं, ठीक है। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली, ठीक है। तो कौन सी बीमारी तेजी से फैली? तो याद रखना है मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा रेंडर रेंडर पेस्ट, ठीक है। रेंडर पेस्ट, है ना, रेंडर पे एन आधा स, ठीक है, और फिर ट, रेंडर पेस्ट, ठीक है। ये आपका सही है वो हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि भाई जो इसका अन्य नाम है ना, एक नाम अन्य भी नाम है इसका, मवेशी प्लेग। क्या है? मवेशी प्लेग। रीडर पेस्ट को आप क्या कह सकते हो? मवेशी प्लेग भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों आप चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस बीमारी से हुआ क्या था, मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। ये अफ्रीका में जो मतलब 1890 के आसपास ऐसी बीमारी है वो फैल गई थी, मवेशी प्लेग जिसका नाम है होता। इस बीमारी से ना 90%, ठीक है, क्या मान रहे हो? 90%, बहुत ज़्यादा है वो होती हैं। अफ्रीकी मवेशी और कई वन्य जीवों की मौत हो गई, कई सारे जीव हैं उन पर है वो, उनकी मौत है वो हो गई, ठीक है। तो ये बीमारी बहुत ही घातक है ना, याद रखना चाहिए आपको। ये बीमारी नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं समझा नहीं सकता, तो लूथर है वो एकदम सही है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन है वो शुरू किया? तो याद रखना मेरे दोस्त, द बंगाल गजेट, ठीक है, द बंगाल
द बंगाल गजेट है वो इसका सही आंसर हो जाए। मैं आपको साथ साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भी साथ साथ में नोट है वो कर पाओ, ठीक है। द बंगाल गजेट, ठीक है, ये है ना 1780 में साप्ताहिक पत्रिका है, जो कि किसने मतलब संपादन शुरू किया इसका, जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने, ठीक है। और ये प्रकाशित कहाँ से होती थी, तो प्रकाशित हैं जो इस प्रकाशित हैं वो कहाँ से होती थी, मतलब जो ये पत्रिका थी ना, ये प्रकाशित कहाँ से होती थी, तो ये होती थी कोलकाता से, ठीक है। कहाँ से होती थी, कोलकाता से, ठीक है। और ये 2 साल तक ही चली, बाद में मतलब अंग्रेज़ों ने मतलब इस पर रोक है वो लगा दी थी, ठीक है। और ये भारत में, ये बात ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, ये भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा का क्या था, समाचार पत्र था। तो अंग्रेजी भाषा का था तो अंग्रेजों को पता चल जाएगी, तो 2 साल में ये बैन है वो हो गई, मतलब बंद है वो कर दी गई, ठीक है, इस पत्रिका को, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, नेक्स्ट चौथा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे इसमें कोई भी चीज़ें हैं वो बताने लायक नहीं है कि भाई पश्चिम बंगाल को आप कैसे याद रख सकते हो, इसको तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया है, तो कहाँ पर लगाया गया, तो बम्बई में लगाया। कहाँ पर लगाया, बम्बई में, ठीक है। और इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, तो बम्बई में हुई थी ना इसकी स्थापना। तो कहाँ कब हुई थी, 7 जुलाई, 1 मिनट, 7 जुलाई 1853, ठीक है, ये आपका सही है वो हो जाए, ठीक है। आगे वाला आप आगे देखते हैं कौन सा है यहाँ पर, ये हो चुका है छठा क्वेश्चन है इसमें। भारतीय रेलवे को कितने खंडों में है वो बांटा गया है। भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है, तो अगर हम मेट्रो जो रेलवे है ना कोलकाता, उनको मिला ले तो 19 है वो हो जाएगी, वरना 18 होगी, ठीक है। मेट्रो रेलवे जो कि कोलकाता है, अगर उनको मिला ले तो 19 है, वरना 18 है, ठीक है ना। ये थोड़ा कन्फर्म नहीं है, ये भी आप है वो देख लें एक बार वापस। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेल्जियम में, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम, ठीक है। और बेल्जियम है ना, बेल्जियम के ब्रुसलेस में, ठीक है, पूरा याद रखना, बेल्जियम के ये म है, ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसलेस, ठीक है, ये आपका सही है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आगे वाला भी। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग है वो नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी रटने वाली चीज़ ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आगे वाला, लोकतंत्र की कोई भी एक विशेषता है वो लिखनी है, ठीक है। तो कोई भी विशेषता आप लिख दो, वैसे भी ये इजी है लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहूँगा, ठीक है। स्वतंत्रता लिख दे दो, ठीक है, क्या लिख दो, स्वतंत्रता, ठीक है। या फिर लिख दो कानूनी समानताएं, ठीक है, किसी प्रकार की क्या लिख दो, कानूनी समानताएं वो लिख दो, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो आप वैसे। मांग जमा क्या है ना, मांग जमा, डिमांड, मांग मतलब डिमांड, डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जमा है वो करना, ठीक है। डिमांड हम हमारे कोई चीज़ हो गई, ठीक है। मांग हमारे को कोई चीज़ मांग है, हम जब चाहे जमा कर सकते हैं, हम जब चाहे मांग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ क्या है भाई वो बतानी है, ठीक है। हाँ, जैसे हम क्या जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, ठीक है, क्या जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। हमारे पास क्या थे, 5,000 रुपये थे, ठीक है, कितने थे भाई, 5,000 रुपये थे। हम दौड़ दौड़ गए बैंक, ठीक है, क्या गए, बैंक गए, और हमने क्या करा दी गई, जमा है वो ये 5,000 रुपये थे ना, ये अब बैंक में डाल दिए, ठीक है। फिर हम एक दिन हो गए बीमार, ठीक है, हमको लगानी है सुई, ठीक है, क्या लगानी है, सुई लगानी है। तो हमको है ना बैंक को कोई भी सूचना नहीं देने की, भाई मैं पैसे लेने आ रहा हूँ, बैंक को कोई भी पता नहीं, मतलब बताना नहीं पड़ता है, ठीक है। और हम कोई भी सूचना दिए बिना बैंक में जाकर पैसे हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होता है मांग जमा, ठीक है, क्या होता है, मांग जमा। जब चाहूँ मांग सकता हूँ, जब चाहूँ जमा करवा सकता हूँ, देसी भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। और इस पे कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकते भाई, जैसे मैंने बिना बताए, अगर मान लीजिए जैसे आपके 5,000 रुपये थे, ठीक है, 5,000 रुपये थे, ये आपका था बैंक, ठीक है। अब बैंक वालों को आपने ना तो बताया कि मैं पैसे लेने आ रहा हूँ, ठीक है, और आप बिना मतलब बैंक को सूचना दिए आप पैसे लेकर निकल जाते हो, तो आपके ऊपर कोई भी जुर्माना है वो नहीं लगा जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई आपने मेरे को बताया नहीं कि मेरे पास में पैसे रखता मैं, है ना। जैसे आप अपने दोस्त को फ़ोन करे हो, ठीक है, तो आप दोस्त के पास ऐसे थोड़ी जा सकते हो, उसको बिना बताए थोड़ी जा सकते कि भाई मेरे को पैसे दे 5,000, है ना।
आपने अपने दोस्त को 5,000 है वो रुपये दिए, ठीक है। अब आप एकदम थोड़ी मांग सकते हो कि 5,000 मेरे को अभी के अभी चाहिए, ठीक है। और वो अभी के अभी दे भी नहीं सकता, ठीक है। उसको पहले 4-5 दिन पहले मीठी मीठी गोलियाँ हैं वो देनी पड़ेगी, ठीक है। मीठी मीठी गोलियाँ हैं वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाकर वो आपका पैसा है वो देने वाला है, ठीक है। तो बैंक को आपको गोलियाँ वो नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। जब चाहो आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किससे कहते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। बहुराष्ट्रीय, बहु मतलब अनेक, ठीक है। अर्थ से पता चल, मतलब जो शब्द हैं उसका अर्थ निकाल कर भी आप है वो काफ़ी परिभाषा बना सकते हो। बहुराष्ट्रीय, ठीक है। मतलब अनेक देशों में जो कंपनी है वो क्या कर रही है, काम है वो कर रही है, ठीक है। जैसे आप मान सकते हो अपने अमेजोन है, ठीक है। अमेजोन है, ठीक है। फेसबुक है, वो बहुत सारे देशों में काम कर रही हैं, ठीक है। जो कंपनी अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी काम करती है, खुद के देश में तो करती हैं, दूसरे देशों में भी ये काम है वो कर रही है। जैसे अमेजोन है, फेसबुक है, सैमसंग वगैरह है, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे उदाहरण हैं आपके। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। तो कब पारित किया गया था, तो 24 दिसंबर 1986 को ये पारित है वो किया गया था, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है वीडियो लाइक जरूर करना है। आगे वाले क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत बड़ा है वो हो गया, ठीक है। वैसे हाँ, सेक्शन बी है, इसमें खंड ब लघुत्रात्मक प्रश्न है और सभी प्रश्न 2-2 नंबर के यहाँ पर रहने वाले, ठीक है। वीना संधि 1815 के 2 परिणाम बताए। अगर एक बताओगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 बताओगे तो 1-1 2 नंबर आपको पूरे हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर बंटवारा रहने वाला है। तो वीना संधि कब हुई थी, 1815 में हुई थी। इसके 2 परिणाम है हो जाएगा। एक तो इसमें हो जाएगा 2 परिणाम क्या हो जाएगा, एक तो क्या हुई, बेल्जियम की स्थापना हुई, क्या हुई, बेल्जियम की स्थापना वो हुई थी, ठीक है। और बोरबोन राजवंश को सत्ता में वापस लाया जाएगा, ठीक है। किसको, बोरबान, बोरबान जो राजवंश था उसको क्या कहेगा, सत्ता में वापस से वो लाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका मैं वैसे पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई वीडियो बहुत अच्छा है, इसका पार्ट है वो 2 बनाओ, ठीक है। जिसमें ये जो सेक्शन बी वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको वो भी बना दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ में बनाऊंगा, ठीक है। जिससे वीन संधि है ना, तो इसके नीचे लिखा हुआ होगा, ठीक है, पूरा का पूरा पीडीएफ में, ठीक है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पीडीएफ भी फ्री देने वाला हूँ, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे वाला प्रश्न है, रेशम मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर हम इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव है वो होगा, ठीक है। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताए और जहाँ पैदा होती है उन खाद्य क्षेत्रों का विवरण दें, ठीक है। खाद्यान्न फसल जैसे आपके चावल वगैरह हैं, गेहूँ हैं, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे चावल का भी मैंने है वो बताया था आपको, है ना। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, 2 कारण है वो आपको लिखनी है ना। एक कारण लिखोगे 1 नंबर मिलेगा, दूसरा कारण लिखोगे 2 में 1 नंबर और मिल जाएगा, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा, किन 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। आगे वाला देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, किन 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये मैंने हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, 10वां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बतानी है। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में अंतर है वो लिखना है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाए जो आप आसपास है वो देखिए हो, ठीक है। ये आप कर दोगे वैसे, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट ये आपके खंड 100 में प्रश्न है जो कि ईस्ट इंडिया से संबंधित हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, ठीक है। इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक प्रश्न है, ठीक है। चाहे तो मतलब इन दोनों में से नहीं, सॉरी है ना, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 14 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया समझाई, ठीक है। और दूसरा दिया है, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर एक लेख है वो लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको केवल और केवल एक करना है। अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा आप लिख सकते हो इसमें, तो आप ये करो, ठीक है। अगर आप औद्योगिक क्रांति के बारे में ज़्यादा लिख सकते हो तो औद्योगिक क्रांति वाला आप क्वेश्चन करो, ठीक है। नंबर सेम के सेम है, ठीक है। आगे में देखिएगा, जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है तो इन दोनों में से भी आपको ये करना है, ठीक है। 15 में जो 2 क्वेश्चन है वो दिए थे, ठीक है। एक तो ये और एक ये है ना। तो इन दोनों में से आपको केवल और केवल एक ही करना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 16-17 है
तो इसमें भी आपको ये क्वेश्चन है वो सॉरी ये रहा 16 ना, 16 वाला ऊपर है, सिर्फ 16 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, 16 में 2 दिए हुए, एक ये वाला एक ये वाला, तो इनमें से भी एक ही करना है, ठीक है। बाद में संघीय व्यवस्था या फिर संघवाद क्या है। फिर 17 दिया, 17 में भी ठीक है इसी प्रकार है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। अगल देखिएगा सेक्शन डी है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन है ना, 18 में 2 क्वेश्चन दिए हुए, तो इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। यहाँ पर अथवा दिया होगा, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इन दोनों में से एक ही करना है, तो यहाँ पर अथवा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगल देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें भी आपको एक क्वेश्चन है वो करना है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका जो मानचित्र वाला रहने वाला है, मैप है वो रहने वाला है, ठीक है। मैप में आपको बढ़ना होगा, ये भी मैं आपको करा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है। उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, वो भी अगर आप डिमांड करोगे तो वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो बताऊंगा बाकी का। बाकी साथियों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।